चंदन यात्रा के बारे में बेसिकली ये कब से स्टार्ट हुआ। और मेरा एक शुद्ध भक्त आया है यहाँ पर, उसका नाम है माधवेंद्रपुरी। मैंने उसके लिए चुरा के रखा है। तुम ये खीर लो, ये लो, पॉट लो, जाके माधवेंद्रपुरी को दो। One arm up. He has chandan all over his body. सो हरे कृष्णा, फाइनली वी आर गोइंग टू टेम्पल। सो जैसे कि हमारा प्लान था, हमें श्रृंगार आरती अटेंड करनी थी। ऑलरेडी टाइम हो चुका है 7:50। लेट्स सी कि हमें श्रृंगार आरती अटेंड करने के लिए मिलती है या नहीं। यहाँ पर रास्ते में एक ब्यूटीफुल टेम्पल आता है जिसे गोल देउल कहा जाता है। आई शो यू। सो ये वो टेम्पल है, ब्यूटीफुल है एकदम। दोनों रास्तों के बीचों बीच ये टेम्पल है जहाँ पर नंदी महाराज विराजमान है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पर बैग्स चेक करने हैं हमें। सो अभी हमने एंटर किया है टेम्पल प्रीमाइस में। अभी हम यहाँ पर जो हमारे फुटवेयर्स है वो रिमूव करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर आना है। तो फुटवेयर्स हमने रिमूव कर दिए हैं एंड देन यहाँ पर हैंड वॉश। जाएंगे अभी हम ऊपर। तो यहाँ पर भागवतम क्लास के बाद प्रसादम मिलता है सबके लिए, और वहाँ पर वो लेने के लिए आपको यहाँ पर कूपन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ इस प्रकार का कूपन आपको लेना पड़ेगा। इन केस अगर आपको प्रसादम चाहिए है तो तभी आपको ये कूपन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। हम वापस सुन रहे हैं कि कीर्तन चल रहा है। चलिए। हरे कृष्णा, आज हमारे साथ है ऋषिता माता जी। इन्होंने मेरे पहले व्लॉग में भी फीचर किया था। तो आज हम जानते हैं इनसे कि चंदन यात्रा के बारे में बेसिकली ये कब से स्टार्ट हुआ। तो माता जी, क्या आप हमें बता पाओगे ये चंदन यात्रा कब से शुरू हुई? हरे कृष्णा। सो अक्षय तृतीया के दिन इट्स अ वेरी स्पेशल डे। चंदन यात्रा स्टार्ट्स फ्रॉम अक्षय तृतीया, एंड अक्षय तृतीया इफ़ यू काउंट तो आपके लाइक काउंट वो गिनती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इतने सारी चीज़ें अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। सो लाइक एंड उसमें से वन ऑफ द ओकेजन्स इज़ कि चंदन यात्रा स्टार्ट होती है। चंदन यात्रा इज़ लाइक जैसे कि हमारे श्रीनाथ जी हैं, वो स्पेशली श्रीनाथ जी के सेलिब्रेट किया जाता है। बट इस्कॉन टेम्पल्स में जैसे जितने भी हमारे राधा कृष्ण के विग्रह हैं, गौनिताई के भी होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन तो सारे बड़े डीटीज़ एंड उत्सव विग्रह दोनों को ही पूरा चंदन लगाया जाता है। क्योंकि ये जो अभी करंटली टाइम चल रहा है, जैसे गर्मी का टाइम होता है, सो भगवान ऐसी लीला करते हैं कि उनको भी गर्मी लगती है। जैसे कि हम भी एक व्यक्ति हैं, वी आर पर्सनैलिटीज़, वे हमको सर्दी गर्मी लगती है। तो भगवान ऐसे नहीं है कि भाई वो मतलब एक लोग एक इमेजिनरी वो बना के रखा है कि नहीं भगवान तो लाइट होंगे, उनको थोड़ी गर्मी सर्दी लगती होगी। नहीं, कृष्णा इज ऑल्सो लाइक अस। दैट डजंट मीन कि वो हमारे जैसे लिमिटेड है, ही इज़ अनलिमिटेड। बट वो एक्सप्रेस करे कि हाँ वो उनको भी गर्मी लगती होगी, उनको सर्दी लगती होगी। तो इसलिए डिवोटीज़
ये गर्मी के टाइम पे वो सोचते हैं कि वो कृष्णा को भी गर्मी लगती होगी, दैट इज़ देयर लव, उनको भी गर्मी लगती होगी, तो वो भगवान के लिए चंदन सैंडलवुड पेस्ट घिसते हैं एंड वो भगवान के लोटस बॉडी पे लगाया जाता है ताकि भगवान को इस गर्मी के टाइम में हमेशा ठंडक महसूस रहे। सो माता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब ये जो चंदन यात्रा है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? नाइस क्वेश्चन, हमें ये क्वेश्चंस पूछना चाहिए। बहुत सारे आजकल के लोग क्या पूछते हैं कि रोहित शर्मा ने कितने रन बनाए हैं, वहाँ पर अर्थक्वेक आया है कि नहीं, उसके घर में क्या हुआ, ये सब क्वेश्चन जान के आपको क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है आपको। एक्चुअल क्वेश्चंस है कि मैं इस दुनिया में इतना तकलीफ़ क्यों उठा रहा हूँ, मैं यहाँ से बाहर कैसे आ सकता हूँ, भगवान कौन है, उनके बारे में जानना, वो एक्चुअल क्वेश्चंस है कहा जाता है। सो ये चंदन यात्रा की कहानी स्टार्ट्स फ्रॉम चंदन यात्रा स्टार्ट्स फ्रॉम अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। देखा जाए तो इतने सारे चीज़ें अक्षय तृतीया के दिन हुई है एंड वन ऑफ देम इज़ चंदन यात्रा की स्टार्ट होती है। तो दिस स्टोरी गोज़ बैक टू 500-600 ईयर्स बैक, वेयर माधवेंद्र पुरी नाम करके एक बहुत भगवान के शुद्ध वैष्णव थे, भक्त थे एंड वो वृंदावन में रहा करते थे एंड ऑब्वियसली ही वॉज अ सन्यासी। तो वो सन्यासी भिक्षाटन करके ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सो माधवेंद्र पुरी बस ऐसे टाइप के वो थे कि उनका ऐसा था कि मैं भिक्षा मांगने भी नहीं जाऊँगा, मतलब ही यूज़ टू सिट एट वन प्लेस एंड यूज़ टू बी लाइक, अगर किसी का मन हुआ मुझे देख के कि मैं इनको ऑफ़र कर दूँ, कुछ प्रसाद दे दूँ, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर किसी ने सपोज़ नहीं गए तो उस दिन ही विल फास्ट। उनका ऐसा था, उस लेवल के थे वो। सो माधवेंद्र पुरी को एक दिन उनके सपनों में ऐसा आया कि एक नहीं, सपनों में नहीं आया, वो बैठे थे एंड एक छोटा सा बच्चा लाइक अ स्मॉल चाइल्ड लाइक श्याम वर्ण का आया एंड बोलता है मेरा नाम गोपाल है एंड आपको पता है मैं ना एक विग्रह फॉर्म में मैं अंदर आगे है, उन्होंने लोकेशन बताया कि मैं वहाँ पर हूँ और मैं बहुत सालों से वहाँ दफना हूँ, मुझे बाहर निकालो वहाँ से, मुझे बाहर निकालो, मेरे को वहाँ बहुत गर्मी लग रही है। तो माधवेंद्र पुरी तुरंत गए, उन्होंने लोगों को बुलाया एंड तुरंत गए, उन्होंने देखा, खोदा एंड वहाँ से एक श्रीनाथ जी, जैसे आज जिनको हम आज श्रीनाथ जी के फॉर्म में देखते हैं ना, ऐसी एक विग्रह बाहर आया। तो श्रीनाथ जी ने माधवेंद्र पुरी ने उनको अच्छे से लाइक उनका क्लीन किया, उनका वर्शिपिंग स्टार्ट किया, सब उनको भोग लगाते थे एंड एवरीथिंग, लोगों को जमा करके उन सबको लाइक सेवा में लगा देते थे। एक दिन वही श्रीनाथ जी उनके सपने में आते हैं और उनको बोलते हैं कि लाइक मुझे ना ये गर्मी का टाइम चल रहा था, तभी गर्मी का सीज़न आ गया था, तो ऐसे बोल रहे थे कि ओ मुझे बहुत गर्मी लग रही है एंड मुझे ना लाइक कुछ करो, मेरा कुछ इसका इलाज करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कुछ अभिषेक या कुछ करो। तो उनका बहुत सारे अलग अलग लाइक लाइक रिवर वाटर से, गंगा मैया से, यमुना में से उनका अभिषेक किया जाता है, दूध से, दही से, बट लेकिन फिर भी श्रीनाथ जी बोलते नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरे को फिर भी गर्मी लग रही है। सो देन वो देव लगा अब क्या करे, तो श्रीनाथ जी ने बोला नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चंदन चाहिए। तो वृंदावन में चंदन कहाँ से आएगा, चंदन तो उसके लिए आपको सैंडलवुड चाहिए होता है और वो आता है, वो जगन्नाथपुरी में मिलता है, उसका पूरा फॉरेस्ट है। सो देन जैसे माधवेंद्र पुरी को पता चला कि नहीं, ओ मेरे श्रीनाथ जी को चंदन चाहिए, उसके लिए सैंडलवुड चाहिए, उन्होंने तुरंत ही अपना सब कुछ छोड़ के उन्होंने कुछ लोगों को भगवान की सेवा सौंपी एंड ही वाज लाइक मैं जा रहा हूँ चंदन लाने। तभी के टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि हमने फ़्लाइट बुक कर लिया, ट्रेन के टिकट बुक कर लिया और हम आ गए यहाँ पर, नहीं, तभी वो अपने पैरों पे गए चल के, यहाँ वहाँ दर दर भटकते भटकते वो जगन्नाथपुरी आए एंड तभी मुग़ल शासन था एंड वो टाइम पे मतलब इतना हिंदुओं को त्रासित किया जाता था ना, तो एक समझना वहाँ से चंदन लेके आना वृंदावन वुड हैव बीन सो डिफ़िकल्ट, बट स्टिल माधवेंद्र पुरी ने एक बार भी नहीं सोचा, वो तुरंत निकल गए जगन्नाथपुरी आने के लिए। एंड रास्ते में देयर कम्स दिस प्लेस कॉल्ड रेमुना। रेमुना में बहुत फेमस टेम्पल है कृष्णा का, उनका गोपीनाथ स्वरूप में वहाँ विराजित है। सो रेमुना का एक खासियत है कि वहाँ पर जो गोपीनाथ जी को है ना, एक स्वीट डिश दूध की बनी हुई खिलाया जाता है एंड जैसे हम अलग अलग जैसे हम कोई को खीर बोलते हैं, बंगाली शायद उसको मिष्टी दोई बोलते हैं एंड बासुंदी एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पर वो बनाते वो उस खीर को क्या बोलते हैं, अमृत खीर, क्योंकि वो इतनी अच्छी है ना, लिटरली वो अमृत तो क्या ही होगा उसके सामने, भगवान का उच्चिष्ट, वो इतना टेस्टी होता है, वो डिस्क्रिप्शन के बियॉन्ड है वो। सो वो भगवान को रोज़ हर दिन गोपीनाथ को बना के खिलाया जाता है। तो उन्होंने देखा कि ये जो स्वीट है, उन्होंने सोचा कि अगर ये सेम चीज़ अगर मैंने सीख लिया, ये समहाउ मेरे को पता चल गया इसकी रेसिपी, मैंने चख लिया, तो ये सेम चीज़ मैं अपने श्रीनाथ जी के लिए बना सकता हूँ, क्योंकि उनको श्रीनाथ जी का विग्रह बाहर आया था।
सो ये आज आज ही हम लोग क्लास में आज सुन रहे थे कि कैसे प्रभु बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा था कि ये भक्ति का पीक है, ये भक्ति का हाइट है कि जब व्यक्ति कोई भी चीज़ देखता है वो उसको अपने भगवान के कनेक्शन में देखता है। कि यहाँ पर वो उन्होंने खीर देखा, उन्होंने ये नहीं सोचा हमारा फर्स्ट थॉट क्या हो सकता है कि नहीं भाई मुझे खानी है वो, मेरे को अच्छा लगेगा, मुझे मेरी जिह्वा को अच्छा लगेगा। और उनका क्या था कि मुझे ये टेस्ट करना है इसीलिए क्योंकि मेरे को मेरे भगवान के लिए बना के खिलाना है, मेरे श्रीनाथ जी को अच्छा लगेगा इसलिए मुझे वो टेस्ट करना है। पर उन्होंने सोचा कि यार वो खीर अभी तक भगवान को ऑफर ही नहीं हुई है, मैं कैसे चख लिया, ये तो अपराध हो गया, मैंने ऐसे सोच लिया कि मैं चख लूँ। तो उन्होंने तुरंत ही वो विचार में दिमाग त्याग दिया और वहाँ से निकल गए, वहाँ से वो टेम्पल से निकल गए। बट गोपीनाथ ने वो सब देखा, उन्होंने बोला वो कैसे अपने भक्त को बिना उनकी डिज़ायर पूरी करे जाने दे सकते हैं। उनकी डिज़ायर अपने खुद के लिए थी भी नहीं, वो उनके भगवान के लिए थी। सो देन गोपीनाथ ने क्या किया, उनको ऐसे एक फ़िक्स नंबर ऑफ पॉट्स, आई थिंक 6 और 7 को जैसा लगाया जाता है, तो उनमें से वो भगवान ने एक चीज़ चोरी कर, एक पॉट अमृत केली का चोरी करके मैं धोती के पीछे छुपा के रख दिया। एंड उस दिन रात को जब रात हो गई तो सारे पुजारी वो खीर के पॉट्स ले लेते हैं और आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके वो लोग पा लेते हैं। तो तभी रात को उनको सपना आता है हेड पुजारी को, उस टेम्पल के रेमुना के गोपीनाथ के एक सपना आता है कि वही विग्रह, गोपीनाथ के विग्रह आते हैं, बोलते हैं मैंने एक खीर का जो पॉट है ना, अमृत केली का पॉट है, मैंने अपने धोती के पीछे छुपा के रखा है और मेरा एक शुद्ध भक्त आया है यहाँ पर, उसका नाम है माधवेंद्रपुरी, मैंने उसके लिए चुरा के रखा है, तुम ये खीर लो, ये लो पॉट लो, जाके माधवेंद्रपुरी को दो। तो तुरंत वो पुजारी उठा, मॉर्निंग में उठे, भाग के आया और उन्होंने देखा, ऑल्टर में गया, ऑल्टर में जाके देखा तो सच में भगवान के धोती के पीछे उसको लगा कि ऐसा पॉसिबल ही कैसा है, क्योंकि हमने तो रात को सारे पॉट्स हटा दिए थे, तो कैसा कैसे हो गया कि भगवान ऐसे बोल, जाके देखा तो सच में एक पॉट पड़ा हुआ था भगवान के धोती के पीछे। और फिर वो पुजारी ने सोचा कि क्या सौभाग्य है, क्या फॉर्च्यून है, क्या कैसा वो भक्त होगा कि भगवान ने उसके लिए खीर चोरी की है। हाँ, आजकल लोग क्या करते हैं कि हम जो हमारी चीज़ नहीं होती है फिर भी हम दूसरों का चोरी करते हैं, बट यहाँ तो भगवान है, भगवान ने अपने भक्त के लिए स्पेशली चोरी करके रखा था। तो उस दिन से भगवान का नाम गोपीनाथ से खीर चोर गोपीनाथ हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त के लिए खीर चोरी करके रखी थी। फिर वो पुजारी बाहर गया एंड बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी कौन है, कौन है, कौन है। तो माधवेंद्रपुरी एक कोने में थे, उन्होंने उनको जाके बोला तुम माधवेंद्रपुरी हो, तो उन्होंने बोला जी हाँ मैं माधवेंद्रपुरी। उन्होंने बताया कि मेरे सपने में गोपीनाथ आए थे, उन्होंने तुम्हारे लिए अमृत के लिए चुरा के रखा था और उनका हाथ में दे दिया, और उनको बहुत ग्लोरीफाई किया कि यार तुम कैसे किस लेवल के भक्त हो कि भगवान तुम्हारे लिए खीर चोरी कर रहे हैं, तो और दूसरे के सपने में आके हमसे भिजवा रहे हैं। तो माधवेंद्रपुरी की वो जो ग्लोरीज है वो सब लोग गाने लगे, सब लोग बोलने लगे। और माधवेंद्रपुरी ने क्या किया, तभी वहाँ से तुरंत भाग गए, बोले मेरे को यहाँ रुकना नहीं, मेरे को भागना है। ये एक साइन है एक बहुत एडवांस डिवोटी का, कि उसको अपनी बड़ाई, अपनी ग्लोरिफिकेशन सुनने में उसको अच्छा नहीं लगता है। जो अपने जो लोग उनको लेकिन उनको बोलते उनकी बड़ाई कर, आजकल के लोग क्या होता है कि नहीं हम वो अगर हमारी थोड़ा सा हमने काम किया हमको उसके लिए बहुत सारा रिकग्निशन एंड ग्लोरिफिकेशन चाहिए। बट प्योर डिवोटीज ऐसा है, वो ऐसे कार्य करते हैं कि पूरी दुनिया उनकी ग्लोरीज गा रही होती है, लेकिन उनको वो उसमें ज़रा भी उनको मज़ा नहीं आता, वो दूसरे दूर भागते हैं। तो माधवेंद्रपुरी तुरंत अपने बोलते मैं नहीं मैं ऐसा कोई महान नहीं, वो चले गए। बट उनको यही बात लगा कि भगवान ने, ये बात तो सत्य है कि भगवान ने उनके चोरी किया वो खीर। तो माधवेंद्रपुरी ने एक एक खीर का एक एक दाना पूरा खाया, एंड यहाँ तक कि इस लेवल के उनके एक्सटेसी थी कि उन्होंने पूरा जो पॉट है ना उसका चूरा करके उसका पाउडर बना के हर दिन वो पॉट का वो जो मिट्टी को भी खा गए। इतना प्रेम था उनको भगवान से। सो वो माधवेंद्रपुरी ने फिर समहाउ राजा से बोल के, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, अगर वो देखा जाए तो वो बहुत लंबी एक घंटे की क्लास हो जाएगी। बट येस, बहुत स्ट्रगल्स करने के बाद, मुगल राज शासन था, एवरीथिंग, समहाउ ही गॉट सैंडलवुड की लकड़ियाँ वहाँ से मिली उनको, एंड उन्होंने वो पैक किया कि अभी हम जाएंगे वृंदावन। तो माधवेंद्रपुरी जा रहे थे, उसमें भी रास्ते में मुगल लोग का वो यू नो हाउ यू गेट दोस चेक पॉइंट्स, एंड वहाँ पर उनको बहुत वो करेंगे, अगर सैंडलवुड है किसके लिए जा रहा है, भगवान की जा रहा है, तो मुस्लिम वो रूलर्स जाने ही नहीं देते थे, ऐसा होता था समहाउ। तो भगवान को पता था कि मेरा भक्त अभी इतना सब चीज़ों से गुजरेगा, तो भगवान ने उनके माधवेंद्रपुरी के सपने में आए, उन्होंने बोला कि ये जो गोपीनाथ है और मुझ में क्या फ़र्क है, उसमें हम दोनों सेम ही हैं, तो एक काम करो तुम अभी से ये चंदन यात्रा वहीं से करो, मतलब उनको भी लगा सकते हो, अगर तुमने गोपीनाथ को भी चंदन लगाया तो इट विल बी इक्वल टू अप्लाइंग चंदन टू मी ओनली। सो फ्रॉम दैट डे चंदन यात्रा है स्टार्टेड, कि उस दिन जब से भगवान ने कहा कि मुझे चंदन लगाओ, तो सारे डीटीज़ को, जैसे श्रीनाथ जी हैं,
एंड अदरवाइज़ भी उन सब उनको लगाया जाता है, गिरिराज जी होते हैं, शालिग्राम जी होते हैं, उन सबको चंदन लगाया जाता है इस गर्मी के टाइम में कि वी डू नॉट ट्रीट भगवान ऐसे जैसे कि बस वो पत्थर के विग्रह है, नहीं नहीं, ही इज़ ऑल्सो लाइक अस। भगवान को ऑब्वियसली वो इससे परे, सर्दी गर्मी से परे हैं, लेकिन फिर भी एक भक्त का भाव होता है कि नहीं मतलब मेरे अभी गर्मी का टाइम है, उनको भी गर्मी लगती होगी तो मैं उनको चंदन लगाऊंगा तो उनको ठंडक महसूस होगी। एंड एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आज क्लास में वी वर लिसनिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड मेंशन, वहाँ प्रभु जी क्लास में वॉज एक्सप्लेनिंग कि भगवान हमारे चंदन लगाने से उनको ठंडक नहीं होती है, द लव दैट जिससे हम वो डिवोटीज उस मिल के घिसते हैं, फिर वो उस उतने ही प्रेम से भगवान को लगाया जाता है, दैट इज़ वॉट विच सेटिस्फाइज द लॉर्ड, दैट इज़ वॉट भगवान को अच्छा लगता है कि नहीं इतने सब डिवोटीज ने मिल के इतना प्रेम वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड चंदन यात्रा एंड इट गोज़ ऑन फॉर 21 डेज। सो अभी अक्षय तृतीया 21 को आके गई है, अप्रैल को 20 से लेके अभी 10 मई तक रहेगी। सो एवरीबडी, आप लोग सब लोग हर इस्कॉन टेम्पल में सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो आप अपने नियरेस्ट टेम्पल में जाके ये सेवा को ले सकते हो, क्योंकि लाइक इट्स लाइक डायरेक्टली सर्विंग द लॉर्ड। आप जो चंदन घिसोगे वो भगवान को अप्लाई किया जाएगा, भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे। इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एनीबडी, एब्सोल्युटली एनीबडी, फिर चाहे वो कंठी पहनता है, 16 माला करता है, नहीं करता है, वो एवरीबडी गेट दिस चांस टू डू द चंदन सेवा एंड भगवान को डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं। सो वी शुड नॉट मिस दिस चांस, एवरीबडी शुड कम एंड पार्टिसिपेट इन दिस। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, आपने इतनी अच्छी स्टोरी बताई चंदन यात्रा के बारे में। और बेसिकली हाँ, जब हम भगवान की सेवा में कुछ चीज़ें करते हैं तो उसका सुख हमें भी मिलता है। भगवान जितना सुख नहीं प्राप्त करते उससे ज़्यादा वो डिवोटी को उतना सुख देते हैं। तो हमारे पास भी ये अच्छा अवसर है, तो आप भी ये अवसर मिस मत कीजिए। आइए चंदन यात्रा में आप भी शामिल होइए और भगवान के प्रति आप भी अपनी सेवा प्रदान कीजिए। हरे कृष्णा। सो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। हरे कृष्णा। One arm up. He has chandan all over his body. And even the small deities of Radha Gopijan Vallabh, they also have chandan. So these 21 days, which began from Akshay Tritiya, continuously 21 days, we have devotees making chandan paste. Opposite this Gopalji hall, we have 3 stone slabs kept for you to perform this pastime, participate in this pastime. Now I have a confession to make. I used to serve in our translation department in Bhaktivedanta Hospital. I don't know which year, but I came all sweat, perspiring, nakashika. I used to beg for milk or fruits or food or whatever. You may say, then how do you subsist? You could just be in a quiet corner of a forest or a village road, just chant. If somebody comes through that route and says, hey Baba, would you like to take something? What do you have? Roti, sabji. Alright. Or some milk. Only if somebody comes by way. If nobody comes, he just fasts. So he was doing that in Braj area. And a small, beautiful looking baby boy came and said, I am Gopal. I am buried under these bushes. It's hot and lying here for a very long time. Please take me out. So, somebody who is so lazy, somebody who is so inactive about food, suddenly becomes hyperactive. He gathers people, they go there, they dig behind below the bushes, and comes a beautiful murti like this, which is now in a place called Nath Dwara, and devotees lovingly call him Shinadji Baba. सो जैसे मैंने आपको बताया था कि भागवतम क्लास के बाद यहाँ पर प्रसादम दिया जाता है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं प्रसादम लेने के लिए। ये मिला है प्रसादम में हरि बोल।
राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल.